नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365। मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों का भविष्य कैसे अधर में लटक जाता है, कैसे परीक्षाओं में गड़बड़ी होती है, ये सब कुछ इन दिनों पता चल रहा है यूके SSSC पेपर लीक कांड के मामले में। इस मामले में जब खुलासा हुआ तो उसके बाद कड़ी पर कड़ी जुड़ती चली गई और अभी भी लगातार एसटीएफ इस पूरे मामले को लेकर खुलासे पर खुलासे करती जा रही है। नाम पर नाम सामने आ रहे हैं। क्या सरकारी कर्मचारी, क्या उपनल के कर्मचारी, क्या स्टूडेंट, हर कोई इस पूरे मामले में अब धीरे धीरे सामने आता जा रहा है। यूके SSSC पेपर लीक कांड में इससे पहले तक 11 गिरफ्तारियां हो चुकी थी। एक बार फिर से एसटीएफ ने इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की है और इस पूरे मामले में अब 12वीं गिरफ्तारी भी हुई है। एसटीएफ की टीम ने बीते दिनों कुमाऊं क्षेत्र में यह बड़ी कार्रवाई की है। काशीपुर निवासी और नैनीताल सीजेएम कोर्ट में तैनात कनिष्ठ सहायक महेंद्र चौहान को भी इस पूरे मामले में अब एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। उसको मिलाकर के कुल अभी तक 12 लोग यूके SSSC पेपर लीक कांड में गिरफ्तार हो चुके हैं। संभावनाएं ये नजर आ रही है कि ये गिरफ्तारियां यहीं तक नहीं रुकेंगी। जिस तरह से कड़ी पर कड़ी जुड़ती चली जा रही है, खुलासे पर खुलासे होते चले जा रहे हैं, अनुमान ये है कि आगे भी गिरफ्तारियों का सिलसिला यूं ही जारी रह सकता है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि कुछ दिन पहले जिन लोगों की गिरफ्तारी यूके SSSC पेपर लीक कांड में हुई थी, उन लोगों से पूछताछ करने पर, उन लोगों से कड़ियां जोड़ने पर कुमाऊं क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से एसटीएफ की टीम ने अपना डेरा डाला हुआ था और वहां से नैनीताल सीजेएम कोर्ट में तैनात कनिष्ठ सहायक के पद पर महेंद्र चौहान, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसको गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा कुमाऊं क्षेत्र से ही एसटीएफ की टीम ने एक पुलिस के सिपाही को भी गिरफ्तार किया था। ये बताया जा रहा है कि जो सिपाही था, ये आईपीएस रैंक के एक अधिकारी का गनर भी था। इस सिपाही की पत्नी खुद यूके SSSC के पेपर में बैठी थी और उसको भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया। उससे पहले 2 एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो उपनल के तहत तैनात कर्मचारी थे, उनको इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया और इस तरीके से कड़ी लगातार जुड़ती जा रही है। अब इस मामले में एसटीएफ को शक है कि क्या कहीं इस पूरे पेपर लीक कांड के तार उत्तराखंड के बाहर दूसरे राज्यों से तो जुड़े हुए नहीं हैं। उसको लेकर के भी हर एंगल से छानबीन इस पूरे मामले में की जा रही है। एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह का यह भी कहना है कि इस पूरे मामले में जो कोचिंग सेंटर संचालक हैं या फिर जो कोचिंग सेंटर के स्टूडेंट हैं, वहां पर भी छानबीन की जा रही है। उन लोगों की भी जानकारियां जुटाई जा रही हैं, क्योंकि शक यह भी हो सकता है कि जो कोचिंग सेंटर संचालक है या फिर कोचिंग सेंटर है, कहीं वहां तो इस पूरे पेपर लीक कांड के तार नहीं जुड़ रहे हैं। इस बात को भी बारीकी से देखा जा रहा है। आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले की छानबीन कर रहे एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह का यूके SSSC पेपर लीक कांड में क्या क्या कहना है। अरेस्ट किया गया है कल रात को। इसमें जो पूछताछ उससे मिली, वो ये करेक्शन काशीपुर का चूंकि निवासी और वर्तमान में नैनीताल में न्यायालय में कार्यरत था और ये कि कनेक्शन से जुड़ा हुआ था, जिसमें हमने अभी दीपक शर्मा और अमरीश और इनको गिरफ्तारी की गई थी। इसमें काफ़ी सारी धनराशि भी बरामद हुई थी। ये कनेक्शन वहीं से जुड़ा हुआ, चूँकि ये लोग एक ही प्रोफेशन में थे और पूर्व से परिचित थे और काशीपुर में निवासरत थे, तो इनकी अच्छी जान पहचान थी। और इसी मामले में जो है और जो छात्रों को लाने में भी इसका योगदान अभी प्राथमिक पूछताछ में आया है। तो इसमें जो भी चीज़ें आई हैं उसके आधार पर उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ जो और अन्य साक्ष्य आए हैं उसकी कड़ियों को जोड़कर हमने टीमों को भेजा है, जिससे कि आगे आने इसमें और कौन लोग कनेक्टेड थे उसके लिए टीमें रवाना की गई है। एप्लीकेशन हुए अभी 8वां दिन ही है, तो ये कहना मुश्किल है कि कितने छात्र होंगे, लेकिन जिस तरह से अभी हम अलग अलग लिंकेजेस को जोड़ रहे हैं तो और उनसे जो नाम हमें पता चल रहे हैं, क्योंकि वो पूरे नाम भी नहीं बता रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसको जो और एनालिसिस कर रहे हैं उनके डेटा को और जो उनसे मिलने वाले को, तो इससे कारण जो है स्पष्ट बताना मुश्किल है स्टेज पे कि कितने छात्र होंगे, क्योंकि काफ़ी सारे जो संख्याओं के नाम तो आ रहे हैं लेकिन उनको वेरीफाई किए बिना अभी कहना थोड़ा मुश्किल होगा। सिर्फ अभी तो हमारी जांच जो है कुमाऊं के रीजन में देखा जाए तो काशीपुर और हल्द्वानी साइड में और नैनीताल तक गई है और यहाँ भी गढ़वाल में भी देखें तो अभी देहरादून और हरिद्वार तक गए हैं। लेकिन ये पूरा संभव है कि जिस तरह से सर्कुलेशन था और किसी के पास ऐसे प्रश्न पत्र पहुँचे हैं तो नेचुरल सी बात है वो कहीं भी लीक किए जा सकते हैं। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पहाड़ में भी ऐसे कुछ छात्रों के नाम आए हैं जो वहाँ से क्वालिफाई किए हैं, उनको भी वेरीफाई किया जा रहा है। तो इस सप्ताह मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी ऑलमोस्ट कि कहाँ कहाँ ये पेपर लीक हुआ है। बहरहाल यूके SSSC पेपर लीक कांड में 12 गिरफ्तारियां अभी तक हो चुकी हैं। अनुमान यह है कि आगे और गिरफ्तारियां देखने को मिलेंगी। लेकिन इस पूरे मामले में क्या कोई बड़ा चेहरा या फिर बड़ा नाम या फिर बड़ा मगरमच्छ सामने आता है, ये तमाम बातें देखने वाली होंगी। इस खबर को लेकर यूके SSSC पेपर लीक कांड को लेकर आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। खबरों को देखने के लिए आप संवाद 365 को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।